सा दिक्कत है। तो वहां पे प्रिंट की जगह पे हम किसका इस्तेमाल करेंगे? राइट। राइट का। ठीक है। इट राइट्स डेटा इन फाइल एज टाइप वाइज। एज टाइप वाइज। टाइप वाइज का मतलब अगर रोल है तो रोल, नेम है तो नेम, अगर इंटीजर है तो इंटीजर, स्ट्रिंग है तो स्ट्रिंग। ठीक है। तो मैं चाहूंगा कि पहले इस दोनों को चीज को मैं करके दिखा दूं कि क्या होता है, फिर आपको समझ में आएगा। उसके लिए हम लोगों को एक एग्जांपल लेना होगा। ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे CLS लिख देते हैं, फिर एक फाइल ओपन कर देते हैं। ओपन किस नाम से करते हैं? किसी भी मोनी नाम से कर देते हैं। ओपन मोनी। और क्या हो जाएगा? आउटपुट एज डैश 1। ठीक है। अब हमको इसमें मल्टीपल डाटा राइट करना है, वो डेटा रोल नेम मार्क्स है। तो मान लीजिए कि हम एक डू का लूप चला देते हैं और इसमें हम इनपुट कराते हैं इंटर रोल, और उसको आर में ले लेते हैं। इनपुट कराते हैं इंटर नेम, उसको $N में ले लेते हैं। ठीक है। और फिर इनपुट कराते हैं इंटर मार्क्स या मोबाइल, और इसको $M में ले लेते हैं। और फिर यूजर से चॉइस मांग लेते हैं, इंटर चॉइस। ठीक है। और यहाँ पे लूप लगा देते हैं, लूप वाइल यूकेस। यूकेस डॉलर लगा रहे हैं ताकि ठीक है। सॉरी, एक चीज और है, इनपुट कराने के बाद तो हमको प्रिंट भी तो करना होगा। तो यहाँ पे पहले अभी लगाते हैं हम प्रिंट फाइल में, प्रिंट #1 रोल। आप अलग अलग भी कर सकते हैं, एक साथ भी कर सकते हैं। मैं अलग अलग करता हूँ अभी। प्रिंट #1 $, प्रिंट #1 $, ठीक है। इनपुट इंटर चॉइस, चलो लूप वाइल, ठीक है। ओके, तो सब ठीक है। अब यहाँ पे हम फाइल को क्लोज कर देते हैं, क्लोज #1 बन गया। अब पहले मोनी में हम राइट करते हैं। ठीक है। और फिर इसी का रीडिंग प्रोग्राम बनाएंगे और देखेंगे क्या होता है। तो पहले इसको रन कराते हैं। ठीक है। इंटर रोल 1 दे दिए, रवि दे दिए, मोबाइल कुछ भी डाल दीजिए, यस दे दिए, यानी कि दोबारा 2 दे दिए, सोनी दे दिए, मोबाइल नंबर कुछ डाल दिए। ठीक है। यस कर दिए, फिर 3 दे दिए। ठीक है। मोबाइल नंबर कुछ डाल दिए, नो कर दिए। हमारा ये बन गया। अब हम इसको चेक करना है, तो हम QB वाला जो डायरेक्टरी है उसको हम खोलते हैं, और उसमें जाके हम चेक करते हैं मोनी नाम का। और यहाँ देखिए मोनी बना हुआ है, इसको ओपन विथ नोटपैड पहले कर लेते हैं। अब यहाँ देखिए डाटा कैसे आ रहा है, 1 रवि, 454, 2 सोनी। अब जब इसको हम रीड करेंगे ना, ठीक है, तो वो क्या करेगा ना कि मिला के कर देगा। ओके, एक साथ नहीं करेगा। अगर मान लीजिए कि ठीक है, हम इसको ऐसे नहीं करते हैं, हम इसको, इस प्रिंट को हम एक साथ करते हैं, तो क्या होता सर? मान लीजिए R,
एन डॉलर कॉमा एम डॉलर, ठीक है। अगर हम ऐसे करते हैं, एक ही साथ हम करते हैं, तो क्या होता? तो सर लाइन बाय लाइन नहीं करने के बजाय वो एक साथ करता। अब फिर से हम ये एक बार रन कराते हैं, देखिए फिर से वही डालते हैं, वन रवि, कुछ भी मोबाइल नंबर, यस, टू सोनी, कुछ भी मोबाइल नंबर, ठीक है, यस, थ्री, कुछ नाम दे देते हैं, कुछ मोबाइल नंबर, नो, ठीक। अब आते हैं फिर से उस डायरेक्टरी को खोलते हैं, फिर से मोनी को खोल के देखते हैं क्या होता है। अब देखिए कैसे आ रहा है। तो चाहे इसके पहले वाला में, क्योंकि इसके पहले वाला में आप प्रिंट सेपरेटली यूज कर रहे थे तो लाइन अलग अलग चेंज कर रहा है। इसमें आप क्या कर रहे हैं, तीन तीन डेटा को आप एक साथ राइट कर रहे हैं, ठीक है। तो तीन डाटा के बाद लाइन चेंज हो रहा है, रोल पहला का रोल नेम मार्क्स मोबाइल ले लिया, फिर लाइन चेंज, दूसरा का रोल नेम मोबाइल ले लिया, फिर लाइन चेंज, तीसरा का रोल नेम मोबाइल ले लिया, फिर लाइन चेंज। समझ में आ रही बात? यस Yes. सर। ओके। यस लेकिन सर। जब हम इसको रीड करेंगे ना, तो रीड करने पे आउटपुट ऐसे आने के बजाय मिला के देने लगेगा। उसका कारण ये है कि ये 80-80 लेंथ का तकरीबन समझता है डॉस में। जैसे हम इसी प्रोग्राम का अभी राइटिंग बनाते हैं, इसी प्रोग्राम का मैं अभी इसका बना देता हूं, क्या, राइटिंग प्रोग्राम, ठीक है। और फिर मैं रीडिंग पे आऊंगा और फिर रिजॉल्व करूंगा प्रिंट को हटा के राइट के साथ। तो जो प्रॉब्लम हम लोग पाएंगे वो प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाएगा, ठीक है। अब इसको हम बनाते हैं इनपुट मोड में। अब यहाँ पे हमको इनपुट क्या लिखना होगा, इनपुट #1 हम एक साथ भी कर सकते हैं, आर कोमा एन डॉलर कोमा एम डॉलर, एक साथ कर दिए। और इसको हम प्रिंट करा देते हैं स्क्रीन पे। हमको इसमें चॉइस की जरूरत नहीं है, ठीक है। इसमें हमको चॉइस की जरूरत नहीं है। हम ऊपर में डू लूप के बजाय हम वाइल का लूप चला देते हैं, ठीक है। अब एक दिक्कत है कि सर फाइल में आप 3 रिकॉर्ड डाले, 30 रिकॉर्ड डाले, 300 रिकॉर्ड डाले, हमको कैसे पता चलेगा? ठीक है, तो हम एक एक रिकॉर्ड उठाएं और जब फाइल खत्म हो जाए तो हमको बता दे। तो कहता है कि उसके लिए एक फंक्शन है जिसका नाम है EOF। यहाँ देखिए EOF, इससे चेक करना होगा कि भैया हम रीड कर रहे हैं, यानी इनपुट कर रहे हैं। अगर तुम एंड ऑफ फाइल हो गए हो तो हम इनपुट करना बंद कर देंगे। तो ये चेक करके बताएगा, अगर एंड ऑफ फाइल होगा तो ट्रू करेगा, नहीं तो फॉल्स करेगा। तो हम अपने प्रोग्राम में क्या करते हैं, यहाँ पे कि वाइल चला देते हैं और यहाँ लिखते हैं, सॉरी, नॉट लगा देते हैं और यहाँ लिखते हैं EOF, और फाइल नंबर मेरा क्या है, 1। यानी जब तक, ठीक है, आर कर दिए, एन डॉलर करा दिए, और एम डॉलर करा दिए। आप चाहे तो ऐसे भी कर सकते हैं, रोल मैसेज के साथ आर प्रिंट नेम मैसेज के साथ एन डॉलर प्रिंट मोबाइल मैसेज के साथ एम डॉलर, ठीक है। और यहाँ पे लगा दीजिए, सब में सेमी कोलन दे दीजिए ताकि एक लाइन पर रहे, और ये वाला लाइन छोड़ दीजिए। चलिए लाइन चेंज हो जाए। और यहाँ पे वाइल का क्लोजिंग क्या कर दीजिए आप, while। यानी कि भैया तुम तब तक रीड करो जब तक एंड ऑफ फाइल ना हो जाए। नॉट लगा हुआ है मतलब नहीं, यानी जब तक एंड ऑफ फाइल नहीं है तुम रीड करो, दिखाओ, और एक समय क्या मिल जाएगा, एंड ऑफ फाइल मिल जाएगा, वहां पे रिकॉर्ड करना, रीड करना क्या करेगा, बंद कर देगा। अब कहते हैं यहाँ चेक कीजिए, क्या दिक्कत है। लाइन नंबर 5, इनपुट पास्ट एंड ऑफ फाइल अनहैंडल एरर। कहाँ पे लाइन नंबर 5 में कौन है?
ठीक तो है, roll R, $N, $M, while man, सही है। ठीक है, आउटपुट देखिए कैसे आ रहा है, roll 1, नेम रवि, 3, अब मोबाइल भी इसी में जोड़ दे रहा है, यहाँ पे ये कर दे रहा है, लेकिन एक एरर दे रहा है, इनपुट पास्ट इंड ऑफ फाइल कंटिन्यूस। क्या पास्ट इंड ऑफ फाइल कर रहा है? ठीक तो कर रहा है। अगर मान लेते हैं यहाँ भी सेमी कॉलन देखें, यहाँ प्रिंट लगा है, तो फिर वो आ रहा है अनहैंडल एरर 62। ठीक है, यहाँ पे देखिए आउटपुट प्रॉपर नहीं आ रहा है, और अगर मैं यहाँ पे प्रिंट के बजाय मैं क्या लिख दूँ, यहाँ अगर मैं प्रिंट के बजाय राइट लिख दूँ, सॉरी, ये तो प्रिंट ठीक ही है, इसके पहले वाला जो हम लोग काम किए थे ना, वो जो फाइल हम बनाए थे और जिसमें हम लोग प्रिंट -1 लिख रहे थे, वहां पे अगर राइट 1 कर दें, तो ये जो प्रॉब्लम इसके साथ आ रहा है, जो प्रॉपर मैनर में हमको आउटपुट नहीं दे रहा है और एरर भी दिखा रहा है, एंड ऑफ फाइल का चक्कर इसमें दिखा रहा है। ठीक है, तो वो चीज रिजॉल्व हो जाएगा, और इसको करने के लिए मैं आ जाता हूँ फिर से उस प्रोग्राम पे, ओपन, मान लीजिए टोनी नाम का बना लेते हैं इस बार, फॉर आउटपुट एज -1, और यहाँ पे हम लोग राइट का इस्तेमाल करेंगे, रोल नेम मोबाइल ही लेंगे, यहाँ पे डुका लूप चला देते हैं और इनपुट कराते हैं, यूजर से मांगते हैं इंटर रोल, और ये आर में ले लेते हैं इनपुट इंटर नेम, ये $N में ले लेते हैं, और इनपुट इंटर मोबाइल, ये $M में ले लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पे राइट, यहाँ देखिए -1, और आर डाल देते हैं, कोमा $N डाल देते हैं, कोमा $M डाल देते हैं। ठीक है, और यूजर से पूछ लेते हैं डू यू वांट मोर, यानी आगे और एंट्री करना है आपको। आप लोग की आवाज नहीं आ रही है, आवाज आ रही Yes, है? sir. ठीक, Yes, sir. ओके ओके ओके। तो यहाँ पे लगा देते हैं लूप वाइल यूकेस डॉलर, क्योंकि चॉइस जो है छोटा बड़ा कुछ भी है। Yes, sir. ठीक है, हो गया, और क्या, क्लोज -1। अब इसको रन कराते हैं और पहले फाइल खोल के टोनी को दिखा देंगे आपको, जैसे रोल नंबर 1 रवि, ठीक है, कुछ भी मोबाइल नंबर, यस, रोल नंबर 2 टोनी, कुछ भी मोबाइल नंबर, यस, रोल नंबर 3 कुछ भी मोबाइल नंबर, नो। ठीक है, अब हम चलते हैं क्यूबी वाले डायरेक्टर में और इसमें टोनी खोजते हैं, यहाँ मिल गया टोनी। Yes, sir. अब ये देखिए, इसके पहले वाला आउटपुट में और यहाँ आउटपुट में आपको अंतर समझ में आ रहा है, रोल नंबर 1 कोमा दिया हुआ है, सेपरेट किया हुआ है, पिछले वाले में नहीं दे रहा। Yes, sir. Yes, ठीक है, sir. और दूसरा दोनों में डबल कोट लगाया है, क्यों? क्योंकि हम दोनों डॉलर में ले रहे हैं, और डॉलर का मतलब String. क्या होता है, स्ट्रिंग। String. ठीक है, अब इसको अगर हम इस फाइल को अगर हम रीड करेंगे, ठीक है, पहले तो आप इसको नोट कर लीजिए और फिर मैं इसका रीडिंग बना रहा हूँ।
इसमें हम प्रिंट नहीं देंगे। जब भी हमको Yes, sir, स्पेसिफिक हो टाइप गया। के डेटा को फाइल में राइट करना होगा ना, तो वहां प्रिंट की जगह पे हमको क्या लिखना होगा, राइट। लेकिन अगर Right. एक लाइन डाटा लेना है, एक लाइन राइट करना है, फिर एक लाइन रीड करना है, तो वैसे केस में आप प्रिंट लगा सकते हैं। लेकिन अगर आपका डाटा सेपरेटेड है, लाइक रोल नेम मार्क्स इस तरह से सेपरेटेड है, तब आप प्रिंट की बजाय आप किसका इस्तेमाल करेंगे, राइट का इस्तेमाल। Right. Yes, sir, हो गया ये। Yes, sir. हो गया, Yes, लिखिए। sir. ओके। अब देखिए, अब इसी को क्या कर लीजिए, आप बना लीजिए इसी को इनपुट मोड का बना लीजिए। इनपुट अब हम रीड करेंगे फाइल से, तो आप क्या कीजिए, यहाँ तो इनपुट ही लगेगा, ये सब हटा दीजिए, ये सब मोड तोड़ के कुछ काम नहीं होगा। आई थिंक लूप वाइल का भी जरूरत नहीं है, यहाँ पे लगाइए टू वाइल का एक लूप चला दीजिए, वाइल नॉट uf1, और इसके अंदर आप इनपुट कीजिए #1 से क्या क्या, सर रोल आर्मी, नेम $n में, और मोबाइल $m में। और सर इसको स्क्रीन पे आप डिस्प्ले करा दीजिए, तो प्रिंट आर, ठीक है, फिर प्रिंट $n, फिर प्रिंट $m, ठीक है। और Yes. सर वाइल का क्या कर दीजिए, वेंड कर दीजिए सर, ठीक है। वाइल नॉट एंड इनपुट करता जाएगा, प्रिंट करता, हो गया, बन गया। देखिए देखिए एकदम प्रॉपर आउटपुट दिखा रहा है। Yes, sir. One rupee. Yes, sir. ठीक है, थोड़ा स्पेस देना है तो स्पेस डाल दीजिए यहाँ पे, ठीक है। यहाँ Yes, पे sir. अगर आपको स्पेस डालना है तो टैब करके आता है, टैब 4 कर दीजिए, यहाँ भी डाल दीजिए टैब 4। अच्छा ज्यादा हो गया, 4 टैब के बराबर हो जाएगा, तो एक टैब ले लीजिए, 1 टैब। तो one थोड़ा सा आएगा। अभी भी हो गया, Sir, tab इससे नीचे कर दे रहे हैं। टैब काम नहीं करता है ना, Sir, तो डबल हम कोड के अंदर कुछ स्पेस ले लीजिए सर। एक स्पेस ले लेते हैं, टैब में है थोड़ा सा दिक्कत। Yes. सिर्फ स्पेस ले लेगा, मिसिंग, सर सिर्फ Sir, स्पेस वो लेगा। हाँ हो गया, ठीक है। यस सर। हाँ सर। यस सर। तो दिस इज द प्रॉपर। तो इस तरह से आप क्या कीजिएगा, स्पेसिफिक अगर रोल नेम मार्क्स इस तरह से फाइल में डेटा को राइट करना है, तो वहां बेहतर विकल्प आपके पास प्रिंट कमांड के बजाय कौन सा कमांड है, राइट। राइट कमांड, ठीक है। तो एक राइटिंग का बता दिए, ये रीडिंग का है, इसको भी नोट कर लीजिए आप, यस सर ठीक कर है। लिए। यस सर। Yes, sir. चलिए, तो ये हो गया। अब एक और उपाय हो सकता है, हम लोग इसी में कुछ कुछ और दिमाग लगा सकते हैं, और वो दिमाग ये हो सकता है कि सर आप टाइप और इन टाइप भी बताए थे, तो ये तो आपने डायरेक्ट Yes, डाटा sir. को लेके आपने किया रिकॉर्ड। अगर हम डाटा को कंपोजिट कर लेते हैं, डाटा के लिए हम एक यूजर डिफाइंड टाइप बना लेते हैं, टाइप इन टाइप, तो उसके थ्रू भी तो फाइल में हम राइट कर सकते हैं। तो कहता है कि बिल्कुल राइट कर सकते हैं, ठीक है। कैसे, इसको नोट कर लिए ना, Yes, sir, हो गया। यस Yes. सर। ठीक। तो अब हम लोग क्या करते हैं, एक टाइप बना लेते हैं। टाइप बताए थे ना आप लोग को, स्टूडेंट नाम था, Yes, sir, type enter. Yes, sir.
और इसमें लिख लेते हैं रोल एज व्हाट, इंटीजर, नेम integer, एज क्या, स्ट्रिंग, मोबाइल string, मॉब एज क्या, इसको भी स्ट्रिंग ही ले लेते हैं। और यहाँ पे क्या कर देते हैं, इन टाइप। string. Yes, अच्छा, sir. स्ट्रिंग में आपको बताए थे कि स्ट्रिंग में Enter. एरर देगा अगर हम इसका साइज डिफाइन नहीं करेंगे तो, बताए थे ना। नहीं करें तो yes, बात में बात नहीं yes, sir. मिलाइए, बात में बात नहीं मिलाइए, बल्कि जो समझ में आ रहा है वो बताइए। Yes, sir, बता बताए थे कि स्ट्रिंग में जब भी टाइप बनाएंगे, स्ट्रिंग में मल्टीप्लाई करके साइज डिफाइन करना पड़ता है उसमें। yes, sir. ठीक है, ओके। तो टाइप हो गया, एंड टाइप हो गया, ये मेरा तैयार हो गया। ठीक है, अब इसका इस्तेमाल हमको फाइल राइटिंग या फाइल रीडिंग के लिए करना है। सर कैसे होगा? बिल्कुल होगा सर, जैसे जनरल होता है वैसे क्या होगा। ओपन करते हैं, टोनी बना लिए है, तो क्या नाम बना बना दे, मयंक, ओपन मयंक एज, और आउटपुट एज H1, एज H1 हो गया। Yes, ओके ओके ओके, अब फिर उसी तरीके से डू और इनपुट। हाँ, एक काम करेंगे, ओपन के पहले आप एक डिम ये ले लेंगे, एक वेरिएबल ले लेंगे, डिम एस एज क्या ले लेंगे, स्टूडेंट। student. क्योंकि इसी में ना आपको एंट्री करना होगा। अब तो डायरेक्ट रोल Yes, नेम sir. मार्क्स में तो जाएगा नहीं, रोल नेम मोबाइल में तो जाएगा। अब इनपुट इसमें क्या कहिए, इंटर रोल। ठीक है, रोल, वो चला गया आपका रोल में, सॉरी एस डॉट रोल में, किसमें चला गया, यस सर। Dot और roll. इनपुट इंटर नेम, ये चला जाएगा आपका किसमें, एस डॉट Name. नेम, और इनपुट इंटर मोबाइल, ये चला जाएगा एस डॉट किस में, मॉब में। ओके, और इसको आप राइट कर Yes, दीजिए, क्या कर दीजिए, राइट कर दीजिए H1 में एस डॉट क्या, रोल कोमा एस डॉट क्या, नेम कोमा एस डॉट क्या। name. और फिर यूजर से Mob. पूछ लीजिए कि आगे और करना है आपको। यस नो बोलेगा कि हाँ सर हमको आगे बढ़ना है, नहीं बढ़ना है। और यहाँ पे डू को बंद कर दीजिए, लूप वाइल, ठीक है, और यहाँ पे यू केस लगा दीजिए। ठीक है, और क्लोज कर दीजिए। ठीक, रन कराइए। किस नाम से, मयंक नाम से बना हुआ है। ठीक है, वन रवि, ठीक, टू, अच्छा एक ही राइट हुआ, दोबारा रन करा ले। वन रवि, मोबाइल कुछ डाल दिए, यस, टू टोनी, नो कर देते हैं, दो ही हम डाल दिए, चेक कर लेते हैं। अब हम क्यूबिक खोजते हैं, इसमें मयंक नाम का एक फाइल बन गया होगा, यहाँ देखिए, ओपन विथ नोटपैड कर लेते हैं, यहाँ देखिए बन गया है, यस सर बन गया। वन रवि। ठीक है, अब यहाँ पे इतना स्पेस क्यों दे रहा है, क्योंकि आपने रवि के लिए कितना स्पेस ले रखा है, 20, कितना रखा है, Yeah, और मोबाइल के लिए कितना 20, रखा है, sir. 10। 10. ठीक है, तो ये आपका हो Yes, गया। अब इसी का एक रीडिंग बना लेते हैं, इसको नोट कर लीजिए। done, sir. डन, यस सर डन। डन सर। और इसी का अब आप क्या कर लीजिएगा, इनपुट बना लीजिए,
यहाँ पे डू वाइल की जगह पे आप वाइल का इस्तेमाल कर लीजिए, वाइल नॉट इंड ऑफ फाइल क्या 1। और यहाँ पे आप इनपुट तो रहेगा, लेकिन ये सब तो नहीं रहेगा। अब आप क्या कीजिए, इनपुट हैश 1 लिखिए, यहाँ एस डॉट रोल कर दीजिए, कोमा एस डॉट नेम कर दीजिए, कोमा एस डॉट क्या कर दीजिए, मोबाइल कर दीजिए। और स्क्रीन पे आप सबको डिस्प्ले करा दीजिए। ये सब हट गया और यहाँ पे हो गया प्रिंट रोल इज इक्वल टू कोमा एस डॉट व्हाट रोल, रोल ठीक है। प्रिंट नेम इज इक्वल टू कोमा एस डॉट क्या नेम, प्रिंट सॉरी मोबाइल, ठीक है, एस डॉट मॉप। हो गया। यस सर। तो लूप को क्लोज करना है सर वेंट से। मोबाइल का क्लोजिंग कैसे हो जाएगा? वेंट। ये हो गया और क्या आ गया। दो ही रिकॉर्ड डाले थे, देखिए एकदम प्रॉपर तरीके से आ यस रहा है। सर। ठीक है, यस सर। ठीक। तो इसको एक बार कर लीजिएगा, इसको देख लीजिए। इसके बाद क्लास है आप लोग की, यस सर है। किनका रहता है? नीरज सर का। आ नीरज गया सर ऑपरेशन रिक्वेस्ट? अभी नहीं आया नहीं सर। आया। ठीक है, तो मोस्टली यही सब है, जितना है उतना बता दिए हैं और देख लेंगे क्या है। जो जितना आपके सिलेबस में है वो सिलेबस तकरीबन कंप्लीटेड हो गया है। आप अपना सिलेबस देख भी सकते हैं। सिलेबस में हो सकता है ज्यादा ही आपको बता दिया गया हो, सिलेबस में जो कुछ भी है ना उससे ज्यादा ही बता दिया गया हो। भूल चूक सब जगह रहता है, आप भी देख लीजिएगा। अगर लगता है कि कोई और चीज है जो छूटा है और हमें इस पे डिस्कस कर लेना चाहिए, तो बिल्कुल आप उसको डिस्कस कीजिएगा। ठीक है। अदरवाइज अगले क्लास से जब हम लोग मिलेंगे तो हम लोग पिछले के जितने भी चीजें हैं, जब तक आपका नया शेड्यूल नहीं आ जाता है, ठीक है, कि आगे क्या होना है, तब तक पिछला जितना भी है हम लोग उस पर रिवीजन करेंगे। क्लियर? ओके सर। ठीक है। यस अब सर। यहाँ पे आपका रोल अहम हो जा रहा है। आप पिछले जितने चीज पढ़े हैं उनमें क्या क्या पेंडिंग है, क्या क्या चीजें पूछनी है, ठीक है, लग रहा है कि ये चीज आज तक मेरे को दिक्कत आ रहा है, ठीक है, एक बार और पूछ लेना चाहिए, तो वो सब आपका काम है, आप पूछते रहिएगा। ठीक है। ओके सर। ठीक है। क्योंकि मोस्ट ऑफ टाइम जो रिवीजन हम कराते आए हैं अभी तक आप बच्चों में, ठीक है, ज्यादातर मोटो जो रिवीजन का रहता है वो मेरे ही तरफ से ज्यादा रहने लगता है। मैं ही टॉपिक निकालता हूँ, मैं ही उस टॉपिक को एलोबरेट करता हूँ। ठीक है। तो इससे बेहतर है कि कंफ्यूजन आप लोगों के पास ना होगा। ठीक है, पढ़ाई करेंगे तो कंफ्यूजन होगा, तो बेहतर है कि आप अपने अपने कंफ्यूजन को रख के एक एक पूछते जाएं। एक तरह से उसका रिवीजन भी हो जाएगा और इंडिविजुअली आपका दूर होगा तो आप में एक कॉन्फिडेंस भी आ जाएगा। ठीक है। सर इसमें कुछ हाँ, ग्राफिकल कर सकते हैं क्या? कुछ ग्राफिकल के लिए देखना होगा, ठीक है, ग्राफिक से। कि हाँ बिल्कुल बिल्कुल, थोड़ा बहुत तो हो ही सकता है। बट ग्राफिकल इज नॉट पार्ट इन योर सिलेबस, बट आई विल डिस्कस यू। ठीक है। अगर ग्राफिकल से रिलेटेड कुछ चीजें हैं तो मैं उसको समझा दूंगा, ताकि आपको लाइन ड्रॉ करना, वेल ड्रॉ करना, ये सब, ताकि आप उसको इस्तेमाल करके कुछ कुछ काम कर सके। कर सके। ठीक है। ओके। यस सर। ओके। फर्स्ट यस ऑफ ऑल, सर। मेन मेन थिंग टू टू फोकस अबाउट द सिलेबस। ठीक है। आफ्टर दैट आई ओके विल डिस्कस सम। तो पहले आप लोग पिछले वाला जितना कितना है वो देख लीजिए। बाकी ग्राफिक्स के लेवल पे और क्या बताया जा सकता है वो मैं देख लेता हूँ। अगर कुछ ग्राफिकल लेवल पे इसमें होगा तो वो मैं डिस्कस कर दूंगा। थोड़ा बहुत तो होगा ही, क्योंकि स्कूली लेवल पे भी ये चलता है। तो लाइन ड्रॉ करना, ओवल ड्रॉ करना, ठीक है, ये सब होना यस सर, चाहिए। 10th क्लास में है ये। क्लियर? यस सर।
ठीक है, तो Yes, अगले sir. क्लास में देख लेंगे, नहीं होगा तो वही डिस्कस कर देंगे, फिर उसके बाद रिवीजन हो जाएगा। Hmm. Okay, sir. ओके। Okay, sir.